राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग को लेकर सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा। राहुल अपनी बात कहकर निकल गए, लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मैदान में उतरकर पलटवार किया। 84 के दंगों का जिक्र किया और राजीव गांधी से लेकर कांग्रेस के इतिहास को मॉब लिंचिंग से जोड़ दिया। मनजिंदर जीत सिंह सिरसा ने क्या कहा और 84 के दंगों को लेकर क्यों कांग्रेस एक बार फिर कटघरे में खड़ी हो गई सालों बाद, देखिए कट टू कट की ये पॉलिटिकल रिपोर्ट। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचर, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचर, मॉब लिंचर। 56 सेकंड में 7 बार मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल, यानी हर 8 सेकंड में मॉब लिंचिंग के बोल। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचर, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग। कुछ इस तरह बीजेपी नेता मनजिंदर जीत सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। सिरसा को इस तरह सुलगता बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बात राजीव गांधी तक पहुंची? और क्या है इस पूरे मामले में साल 2014 का कनेक्शन? हर सवाल का पूरा जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए मनजिंदर जीत सिंह सिरसा का पूरा बयान। राहुल गांधी ने अभी एक ट्वीट करके कहा कि उसने मॉब लिंचिंग का नाम 2014 में पहली बार सुना। मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं, तुम दुनिया और देश के सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे हो, राजीव गांधी, जिसने देश के अंदर 8000 लोगों को मरवाने के बाद क्या बोला? जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 8000 लोगों का मरना बस इतना ही सा था। ठीक कहा तुमने, मॉब लिंचिंग तुमने नहीं सुना होगा नाम, क्योंकि तुम्हें मॉब लिंचिंग का नाम तब समझ में आया जब तुम्हारे साथी सज्जन कुमार, जगदीश टाइटर जैसे लोग जेलों में जाने शुरू हुए, सजा मौत और सजाए उम्र कैद होनी शुरू हुई देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। ठीक सुना है तुमने, मॉब लिंचिंग का नाम तभी से सुना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी केवल एक ही आइडेंटिटी है इस दुनिया में कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मॉब लिंचर के बेटे राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी है, जो कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा मॉब लिंचर है। 84 के दंगे और मॉब लिंचिंग का ये कनेक्शन बना राहुल गांधी के एक ट्वीट की वजह से। आप खुद देखिए राहुल गांधी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने मॉब लिंचिंग के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधा था। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा था, 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। 2014 यानी वो साल जब पहली बार मोदी सरकार आई थी, और इसी से राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग को जोड़ा। लेकिन शायद राहुल गांधी और कांग्रेस को बीजेपी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं रही होगी। जिन 84 के दंगों का जिक्र सिरसा ने किया, उसके धब्बे आज तक कांग्रेस के दामन से हटे नहीं हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली से लेकर देश भर में सिख विरोधी हिंसा शुरू हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में ही 2800 सिखों की हत्या हुई थी और देश भर में 3350 सिखों की हत्या और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। इन दंगों में कांग्रेस के बड़े नेताओं का सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगा था। इसी महीने कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन कुमार को अदालत ने दिल्ली में एक आदमी और उसके बेटे की हत्या का आरोपी माना है। सिरसा के पलटवार ने एक बार फिर सिख दंगों के जख्मों को हरा कर दिया है। मैं खुद कहती हूँ कि 84 में जो हुआ वो बहुत बुरा था और कभी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने गोल्डन टेम्पल में जाकर, राहुल गांधी ने वहाँ जब अध्यक्ष बने तब वहाँ गए, लंगर छका, सब जो बातें हम लोगों को तरफ से होनी चाहिए थी की। भले ही कांग्रेस के बड़े नेता इस सिख विरोधी हिंसा को लेकर माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन ये दाग कभी नहीं हट पाया, क्योंकि सिख विरोधी दंगों में हिंसा और मौत का जो नंगा नाच हुआ था, उसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।